दोस्तों इन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को बहुत अच्छी तरीके से निशाने पर लिया। ज्ञानेश कुमार जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा कि 7 दिन के अंदर एफिडेविट दें, अन्यथा देश से माफी मांगे। धमकाने जैसा एक बयान उनका था। उन्होंने जो प्रेस वार्ता की उसमें उम्मीद थी कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से क्रम दर क्रम एक एक चीज डेटा के साथ आरोप लगाए, उसी तरीके से क्रम दर क्रम या उसके माध्यम से उस तरीके से वो उनका खंडन करेंगे, उसका प्रूफ देंगे, उसके अगेंस्ट में बात करेंगे कि भाई ये नहीं है। अब एक मकान है, जिसके पास मकान नहीं उसका नाम जीरो रखेंगे, जीरो होगा क्या होगा? तो भैया फादर नेम में HJIJK आपने डाल के रखा है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो बहुत सारी गोल मोल करने वाली चीजें ज्ञानेश कुमार जी ने वहां पर बताई, लेकिन स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। और अगर आप राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं, ठीक है मांग रहे हो, लेकिन अनुराग ठाकुर ने भी तो चुनाव आयोग की इस चीजों पर भूमिका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए, तो आपने अनुराग ठाकुर का तो नाम भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो ये शंका पैदा करने लगे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी क्या सरकार के हिसाब से गेम खेल रहे हैं। जो भाषा वहां पर यूज की गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा नहीं थी, वो एक राजनेता की भाषा थी। अब इनके बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो इनकी नियुक्ति के पीछे भी विवाद था। ये गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर थे पहले। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सहकारिता मंत्री जो अमित शाह ही हैं, उस विभाग में सचिव के पद पर थे। और इनकी नियुक्ति जब हुई तो पहले ये होता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती थी, उस नियुक्ति में 3 लोग होते थे, नेता विपक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। इन 3 लोगों के द्वारा एक निष्पक्ष नियुक्ति की अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन इसमें एक संशोधन किया गया और संशोधन के बाद चीफ जज जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिप्लेस किया गृह मंत्री ने। गृह मंत्री उस कमेटी में आए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने मिलकर अपने फेवरेट कैंडिडेट ज्ञानेश कुमार को देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा। कोई भी विवेकशील व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति, सामान्य समझ रखने वाला, बशर्ते वो अंधभक्त ना हो, वो इस पैटर्न को समझ जाएगा कि भाई ये चीज क्यों हो रही है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव ने कैमरे में किस तरीके से जो है वहां के जो इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने किस तरीके से उनकी गलती पकड़ाई। तो यहाँ पर ज्ञानेश कुमार जी कहने लगे कि भाई हम कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते, क्योंकि माताओं बहनों की आड़ में, वो माताओं बहनों का मत दो भैया, बाप भाइयों का ही दे दो कम से कम, है ना। लेकिन कोई विशेष जो तर्क होता है ना कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो डेटा पे काम कर रहा है, वो उस तरीके के तर्क वहां पर नहीं दे पाए। अब इस पूरी प्रक्रिया में जनता का एक विशेष जुड़ाव, खास तौर से एक विशेष वर्ग जो अंधभक्तों का है उसको मैं छोड़ दूं, तो जनता का एक विशेष जुड़ाव जो है यहाँ पर जुड़ रहा है राहुल गांधी के साथ। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारतीय जनता पार्टी के साइमल्टेनियसली दोनों विषयों को अगर हम देखें तो वहां विश्वास तुलनात्मक रूप से कम हुआ है, अंधभक्तों को छोड़ दें तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इस सब घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन और विपक्ष जो है वो एक महाभियोग लाने की तैयारी में। महाभियोग जो कि संसद में लाया जाएगा। देश के पहले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त तो होंगे ज्ञानेश कुमार, जिनके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग प्रक्रिया की जाएगी। अब ये महाभियोग प्रक्रिया पास होती है नहीं होती है तो एक अलग बात है, लेकिन उस प्रतिष्ठा पर बड़ा दाग लगेगा कि हाँ, महाभियोग मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इतना ज्यादा देश में प्रोटेस्ट आंदोलन, जो राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, पहले कभी नहीं देखने के लिए मिला। पहले इतने 11 सालों में मैंने मोदी सरकार को किसी भी मुद्दे पर, चाहे कोविड का मुद्दा हो, अहमदाबाद विमान हादसा हो, कुंभ की घटना हो या अन्य और भी घटना, SSC का प्रोटेस्ट हो, बहुत सारी घटनाओं में इतना घिरा हुआ कभी नहीं देखा। तो इन्होंने क्या है कि सारी पराकाष्ठाओं को पार कर दिया और लोकतंत्र का कहीं ना कहीं ये गला घोटना ही हुआ। ज्ञानेश कुमार जी की जो कुछ पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर हैं और उनके साथ में जो सचिव थे उस समय सहकारिता विभाग के ज्ञानेश कुमार, ये वही ज्ञानेश कुमार हैं जो वर्तमान में
किस पद पर आसीन है? मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर। अब एक चीज और यहाँ पर देखने वाली होगी कि पूर्व जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, वो उनका पता नहीं है, सूचना है कि वो देश में नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो देश छोड़कर चले गए। अभी आधिकारिक सूचना तो नहीं है, पर सूत्रों का कहना है कि वो माल्टा शिफ्ट हो गए हैं, वहां की नागरिकता ले ली है। इसकी पुष्टि अभी पूर्णता नहीं हुई, लेकिन ऐसी जानकारी, क्योंकि मुख्य धारा में वो कहीं भी नहीं आए। जब से वो रिटायर हुए कोई चर्चा कहीं नहीं है। सरकार ने कहाँ रखा है, क्या किया है, कुछ नहीं कहा जा सकता। सेम पैटर्न मुझे देखने के लिए मिला उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के केस में। जगदीप धनखड़ ने जिस दिन से इस्तीफा दिया और इस्तीफा दिलवाया गया, जो भी कहा गया कि स्वास्थ्य कारणों से, उस दिन के बाद से धनखड़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोल रहे थे, धनखड़ कहीं भी मुख्य डोमेन में, मुख्य धारा में आकर कहीं दिख ही नहीं रहे। तो ये मुझे बड़ा एक अजीब सा पैटर्न देखने के लिए मिला कि राजीव कुमार रिटायर्ड होते हैं, इनसे पहले के पूर्व चुनाव आयुक्त मीडिया में आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं इनकी कोई खोज खबर नहीं। उपराष्ट्रपति धनखड़ की कोई खोज खबर नहीं। तो किस तरीके का पैटर्न है ये सारी चीजें बहुत सारी शंका पैदा करती है। खैर, अगले कुछ महीनों में देश की राजनीतिक दशा क्या होगी, ये तो वोट अधिकार यात्रा और विपक्ष इसको तय करेगा, क्योंकि विपक्ष ही अब पूरी पिच और पूरा ग्राउंड बना रहा है और उस पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को। देखना होगा कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है।